हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो पार्टनर जाता है तो वो अपना शेयर को सैक्रिफाइस करके जा रहा होता, अपने शेयर को छोड़ के जा रहा होता, तो उसका शेयर जो है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो टुक ओवर कर लेते हैं। और छोटा सा चेंज भी नजर आएगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी सिखाएंगे। प्लस साथ में कैपिटल जो है वो एडजस्ट करनी होगी अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। Lena, Madan, and Naresh were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:3. ये इनका रेशियो है on 31st March 2023. The balance sheet was as follows. बैलेंस शीट में कुछ आइटम दे रखे हैं, चेक कर लेते हैं। बांटने वाला या राइट ऑफ करने वाला तो कोई आइटम नहीं है। ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसको हमें राइट ऑफ करना है। अब क्वेश्चन आगे एडजस्टमेंट में हमारे पास कहता है कि ऑन 31st March 2022, Madan retired from the firm and the remaining partner decide to carry on the business. It was decided to revalue assets and liabilities was as under. इन्होंने कहा एसेट को रीवैल्यूएट करना है और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,40,000 से बढ़ गई, फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखेंगे, यहां मैंने शो कर रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले से बना दिया है। 2,40,000 का रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ये हमने शो कर दिया। फिर उसके बाद मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई। वैल्यू थी कितनी मशीनरी की? मशीनरी की वैल्यू थी हमारे पास 5 लाख। 5 लाख का 10% हुआ हमारा, यह हो गया 50,000। इसको हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था हमारा? 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट है 50%, वो जितने भी इन्वेस्टमेंट है 50% एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, यानी मदन जो रिटायर हो रहा है, वो टुक ओवर करके चला गया। उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि जो टुक ओवर कर रहा है 50% जो भी वैल्यू हुई वो उसी वैल्यू पे लेके जा रहा है। लिखा है एट बुक वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू है उसी वैल्यू पे लेके जा रहा है। हाँ, अगर कम करके लेके जा रहा होता तो नुकसान होता, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देते। ज्यादा बिल लेके जा रहा होता, फायदा होता, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिख देते। बट बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, यानी ना फायदा ना नुकसान। जितने रुपए लेके जा रहा है, जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, उतने रुपए की कैपिटल हम इसकी काट देंगे, यानी कम कर देंगे। तो इसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है, जनरल एंट्री पास होगी। An old account, an old customer, Mohit, whose account was written off as bad debt, has promised to pay rupees 7,000 settlement of his full debt of rupees 10,000. एक पैसे मेरे बैड डेट्स हो चुके थे पुराने 10,000 रुपए। वो कस्टमर ने कहा, मतलब उसने पैसे नहीं दिए होंगे, भाग गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, बाद में लौट के आया। उसने कहा भाई ऐसा है, हमारे 10,000 बाकी है, हम आपको 7,000 दे पाएंगे। प्रॉमिस किया उसने 7,000 दे पाएंगे। तो ये हमारे लिए डूबा हुआ पैसा जब कवर हो गया, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, तो ये हमारे लिए एक फायदा होता है। तो इसको हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में यहां पे लिख दिया 7,000। नेक्स्ट कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स कितने के हैं मेरे पास? 4 लाख के। तो 4 लाख के वो डेटर्स प्लस 7,000 का जो उसने वादा किया देने के लिए, वो भी हमारे डेटर्स ही में आएंगे। तो टोटल हो गए 4,07,000 हो गए। अब जो प्रोविजन बनेगा 5%, वो इस 4,07,000 का बनेगा, जो कि हमने यहां बनाया है, और वो हमारा आया 20,350। ये मैंने आपको पहले से बना के शो करा। आगे लिखा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मार्केट वैल्यू से 1 लाख कम हो गई, यानी 1 लाख का नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने 1 लाख रुपए यहां पे ये लिख दिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमने क्या करा, जो घटा के एक प्रॉफिट निकाला, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट को हमने इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ये तो हो गई हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको समझना है जो रेशियो निकालते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो। यहां पे ओल्ड रेशियो मैंने लिखा है 2:2:3 और न्यू रेशियो लिखा है 3:2। न्यू रेशियो किसका किसका है? लीना और नरेश का। तो हम लोग गेनिंग रेशियो लीना और नरेश का निकालेंगे। तो लीना का और नरेश का। लीना का हमारा रेशियो है, न्यू रेशियो है 3/5, और ओल्ड रेशियो इसका 2/7। फिर उसके बाद यहां पे इनका रेशियो है 2/5 और इनका ओल्ड रेशियो है 3/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 35, 5 7 7 3 21, 7 5 5 2 10। ये निकल के आया 11/35। फिर इसके बाद 5 7 7
3 21। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा हमारा 35, 5 7 7 2 14, 7 5 5 3 15, ये आया -1/35। यानी इसका शेयर जो है वो माइनस में आया है, इसने गेन किया है पर दूसरा वाला पार्टनर ने गेन नहीं किया है क्योंकि इसका रेशियो माइनस में आ रहा है, यानी इसने सैक्रिफाइस करा है। मतलब क्या हुआ, पार्टनर है लीला, मदन और नरेश, ये पार्टनर जा रहा है, इसका पूरा शेयर जो है वो इसने ले लिया लीला ने, प्लस साथ में हुआ क्या, इनका जो गेनिंग रेशियो है वो माइनस में आ गया। माइनस का मतलब नरेश ने अपना कुछ शेयर जो है वो इसको भी दे दिया है। अब होगा क्या, जब लीला मदन का शेयर लीला ने टुक ओवर कर लिया तो जो इसको गुडविल दी जाएगी वो सिर्फ लीला देगी और मदन नरेश नहीं देगा। नरेश कहेगा हमने तो आपका प्रॉफिट लिया ही नहीं, आपका हिस्सा तो पूरा इन्होंने ले लिया, तो मैं अपने हिस्से में से आपको कुछ क्यों दूं, बल्कि मैंने अपना प्रॉफिट भी कुछ इनको दे दिया, तो जैसे आप गुडविल लेंगे वैसे हम भी उनसे गुडविल लेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, पहले तो हम इनका इनका सेटलमेंट कर लेते हैं। मदन लीना को जब कैपिटल देंगे, गुडविल देंगे, तो क्या एंट्री पास होगी, लीला मदन को जब गुडविल देंगे, यानी इन्होंने इसको जो प्रॉफिट दिया, लीला मदन को जब गुडविल देंगे तो उसकी क्या एंट्री पास होगी, एंट्री होगी हमारी, पास कर देते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, एंट्री होगी हमारी लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल। अब हम निकालेंगे इसकी गुडविल, देख लेते हैं फर्म की कितनी है, उसके हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी होगी, क्वेश्चन में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹5,60,000, 5,60,000 है, उसका जो शेयर है उसके शेयर से अगर हम निकालेंगे तो 5,60,000, मदन का शेयर है 2/7, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरे ख्याल से 1,60,000 रुपीज जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा, 5,60,000 इंटू 2/7, ये निकल के आया 1,60,000, यानी जो इनको गुडविल दी जाएगी मदन को 1,60,000 रुपीज दी जाएगी। तो यहां पर हमने लिख दिया 1,60,000। अब बात ये आती है, जो इन्होंने शेयर सैक्रिफाइस करा है नरेश ने, इनका माइनस में आया है, ये भी कुछ इनसे पैसे लेंगे, तो इनकी भी एंट्री वही बनेगी, लीला, ये एंट्री बन जाएगी लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी। तो हम इसी को ऐड भी कर सकते हैं, इसी में यहाँ पे एक अमाउंट और ऐड कर दिया हमने टू नरेश कैपिटल। अमाउंट समझना है कितना आएगा, जितना इन्होंने गेन किया है उतना ही पोर्शन, यानी कि इन्होंने गेन किया था 1/35, तो निकालने का तरीका है कुछ ऐसे, फर्म की गुडविल है 5,60,000, उसने गेन करा है 1/35, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5,60,000 इंटू 1/35, तो ये निकल के आ गया 16,000, यानी ये जो इनसे पैसे लेंगे वो 16,000 रुपीज लेंगे, तो हम यहां पर पोस्टिंग कर देंगे 16,000 और यहां पे 16,000 रुपीज बढ़ा देंगे, तो ये हमारा बन के आ जाएगा 1,76,000, ये हमारा हो गया गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बनेगा, आगे क्वेश्चन कहता है, लिखा है लीना एंड नरेश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये तो हो गया। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी ₹32 लाख which will be in the proportion of the profit sharing ratio of लीना एंड नरेश। प्रॉफिट जो पूरे फर्म की रहेगी 32 लाख रुपए रहेगी, वो की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगी। फिर बोला है अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द फेवर हिज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, अभी के लिए एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेटलमेंट कर देंगे, यानी एक बिल्स पेबल उनको दे देंगे, अपने नाम का बिल काट के उनको दे देंगे। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी जनरल एंट्रीज में नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ गुडविल वाली करी है, बाकी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा, ध्यान लगाइएगा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, लीना, मदन एंड नरेश, लीना, मदन और नरेश, पर्टिकुलर लीना, मदन और नरेश, यहां आ गया पर्टिकुलर, यहां लिखा बाय बैलेंस बीडी,
पहले की कैपिटल कितनी थी वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है 12,50,000। उसके बाद दे रखा हमको 8 लाख, और फिर दे रखा है 10,50,000। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या एंट्रियां पास करनी है। पहले तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे जो हमारे सामने एंट्री रखी है, इन दोनों कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय लीनास कैपिटल करके। मदन में और नरेश में, मदन में हो जाएगी 1,60,000 और इनके में हो जाएगी 16,000। फिर उसके बाद इनकी कैपिटल डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी टू मदन कैपिटल और टू नरेश कैपिटल करके 1,60,000 और ये हो गया 16,000। इसके बाद ये हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था इसमें प्रॉफिट आया था, इसको बांट देंगे 21,900 बाय रिवैल्यूएशन करके 21,900। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 32,850, 32,850 ये अमाउंट है हमारे पास 32,850। अब बैलेंस शीट में कुछ आइटम राइट ऑफ करने वाले हैं, वो हमने आपको शुरू में दिखाया था। हमने कहा ये आइटम है राइट ऑफ करना, तो इसको ओल्ड रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट साइड में ये राइट ऑफ हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। यह हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। 1,00,000 रुपए का अमाउंट था, तो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो ये निकल के आएगा 28,571, 28,571, फिर आएगा 28,571 और फिर उसके बाद निकल के आएगा 42858। ये मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर दिया। अब इसके बाद एक चीज कह रहा था क्वेश्चन में, यहां पर इन्होंने बोला था 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। 50% वो इन्वेस्टमेंट ले गया। तो अगर कोई पार्टनर टुक ओवर करता है कोई भी चीज, मैंने उसके लिए आपको एंट्री सिखा रखी है। मैंने कहा था कोई कुछ टुक ओवर करेगा तो उसके कैपिटल को कम कर देना है, यानी उसके कैपिटल को डेबिट कर देना। मदन टुक ओवर कर रहा है तो हमने एंट्री करी मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करके। जितने इन्वेस्टमेंट थे उसकी आधा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 2 लाख का, तो आधा इन्वेस्टमेंट हो गया 1,00,000 रुपए का। तो यहां पर हमने उसको टू इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ पे मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करके 1,00,000 रुपए की मैंने एंट्री करी। इसकी पोस्टिंग हम डेबिट साइड में कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट करके, यहां हमने मदन में लिख दी 1,00,000 रुपए। अब ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी, अब ऐसा कुछ बचा नहीं। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, उनका देखेंगे कितना बैलेंस आ रहा है। जो घटाएंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मदन नाम है उसका, 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 21,900 माइनस 28,571 माइनस 1 लाख, तो ये आया 853329, 853329। इसको एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में शो करना है तो टू बिल्स पेबल करके लिख दिया जाएगा। यानी ये मेरी लोन में ही जा रहा है पर वो एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में जा रहा है, तो लाइबिलिटी में एज अ बिल्स ऑफ पेबल करके दिखाएंगे। लोन करके नहीं लिखेंगे, अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 4 महीने के बाद पेमेंट करना है, वो भी 4 महीने वाले बाद की बात है, वो हमसे कुछ कहा नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। 4 महीने से आपको मतलब नहीं है। अब जो पार्टनर बचे उनकी जोड़ घटा के हमने कैपिटल निकाल ली, टू बैलेंस सीडी करके जो पार्टनर थे लीला और मदन, इनकी कैपिटल निकाल ली हमने। तो इनकी कैपिटल आ गई 1067,329 और उनकी कैपिटल आ गई 10,55,992 ये कैपिटल आ गई जो पार्टनर हमारे बचे हुए थे। अब करना क्या है हमें, इन्होंने कहा था कैपिटल जो होनी चाहिए फर्म की, इन्होंने यहां हमसे बोला था कि फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए ये भी बताया। ये क्वेश्चन में इन्होंने बोला था पूरे फर्म की कैपिटल 32 लाख रुपए होने चाहिए और जो कि इनके न्यू रेशियो यानी 3:2 के रेशियो में होनी चाहिए। तो 32 लाख को हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, यानी 32 लाख इंटू 3/5, 32 लाख इंटू 2/5, यहाँ पे आ गया 19,20,000 और दूसरे का आएगा हमारा 12,80,000 रुपए। यानी इनकी कैपिटल जो होनी चाहिए वो 19,20,000 होनी चाहिए और इनकी 12,80,000 होनी चाहिए। अब इनकी कैपिटल यहाँ कितनी है पहले उसको उतार लेते हैं नीचे, जैसे हम लोगों ने एडमिशन में पहले सीखा था। 1067
329 और यहाँ पे है 1055992, ये हमने उतार लिया। अब इनकी कैपिटल 19,20,000 होनी चाहिए और है 1067329, कम है। जितनी भी कम है उसको बाय बैंक करके लेके आएंगे। कैसे पता करेंगे कितनी कम है? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कम है 8527671, ये हमारे इतने रुपए कम है। इनके में 12,80,000 होनी चाहिए, 10 लाख कुछ है। इनके में कम है 2,24,008 रुपीज, 2,24,008 रुपीज, ये इतने रुपए कम है। इनके जितने जितने कम थे वो पैसे हम लेके आ गए। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें ये कैश बैलेंस को हम लोग जोड़ देंगे। यहां पर अब हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जोड़ घटा के जो बैलेंस आएगा हमारा 1067329 और ये आ जाएगा, सॉरी ये हमारा आएगा, अब निकल के जो आएगा टू बैलेंस सीडी करके इसको ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 19,20,000 रुपए और उसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 12,80,000 रुपए। ये हमारा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व हो जाता है। अब बैलेंस शीट जैसे हमारी बनती है वैसे ही बनेगी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट को हेल्प लेते हुए बनाएंगे, हम समझा देते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, हमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी मैं बता देता हूं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा ही लिख देना है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा ही लिख देना है। लीना मदन नरेश की कैपिटल नहीं आएगी। अब जो कैपिटल आएगी वो सिर्फ लीना की और नरेश की आएगी, वो भी जो नई निकाली हम लोगों ने। कौन सी निकाली हम लोगों ने? ये जो अभी निकाली हम लोगों ने, ये वाली, ये कैपिटल नई वाली बैलेंस शीट में हमारी आएगी। अब इसके बाद लाइबिलिटी साइड पूरा हो जाएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, जो वैल्यू घट बढ़ गई होगी, अगर घटी बढ़ी होगी तो दिखाएंगे। मशीनरी में जो हमारा चेंजेस हुए थे वो करेंगे। फर्नीचर में जो चेंज हुआ था वो करेंगे। इन्वेस्टमेंट, आधे इन्वेस्टमेंट वो हमारे ले गया तो आधे हटा देंगे, 2 लाख में आधे चले जाएंगे तो ये हमारा 1 लाख बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए कम हमारे हो गई थी वैल्यू, यानी इन्होंने कहा था जो मार्केट वैल्यू 1 लाख कम हो गई है, यानी 7 लाख बची है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम 7 लाख दिखाएंगे। डेटर्स में 4 लाख ये और 7,000 रुपए का जो हमारा उसने प्रॉमिस किया था डेटर्स ने देने के लिए वो जोड़ेंगे 4,07,000 में। जो 5% प्रोविजन मैंने निकाला उसको माइनस करके लिखेंगे। डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा हम बांट चुके हैं तो उसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। अब आती है बैंक बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा। बैंक बैलेंस में देखेंगे हमारे पास पहले से बैंक बैलेंस है हमारे पास 80,000 रुपए। फिर कुछ पार्टनर जो है वो पैसे लेके आ रहे थे, जिनकी कैपिटल जो है जो कम थी इनकी कैपिटल, वो थी इनकी 85,267 और 22,4008, यानी 80,000 रुपए हमारे पास पहले से बैलेंस था, प्लस 85,271 प्लस 22,4008, ये तीनों पहले हम जोड़ देंगे। जोड़ के इनकी वैल्यू आएगी 80,000 प्लस 85,267 प्लस 22,4008, 115,6679। अब ये हमारी वैल्यू आ गई कैश की, इसको हम लिख देंगे। ये हमारे पास आया 115,6679। बैलेंस शीट में जो हम कैश बैलेंस लिखेंगे वो हम लिखेंगे 115,6679, जो हमारी अभी कैलकुलेट करके आई है वो हम ऐड कर देंगे। प्लस अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमें खत्म करना है तो हम जो भी वैल्यू आई है बैंक बैलेंस आया उसमें ये 44,000 माइनस कर देते, फिर हम यहाँ पे लिखते जो बैंक बैलेंस हमारा माइनस होने के बाद आता, फिर यहाँ से बैंक ओवरड्राफ्ट हट जाता। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। इस तरीके से बैलेंस शीट आप पूरी तैयार हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लिंक में हमारे पास व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो टेलीग्राम का हमारा लिंक दे रखा है, उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।